ये कहा गया है कि ताकत की कोई सीमा नहीं है और ये कार उसके काफी आसपास है। Audi RS7 एक ऐसी गाड़ी है जो बहुत खूंखार दिखती है और ये अगर आप रियरव्यू मिरर में आपको दिखे तो आप उसे जगह देंगे जाने के लिए। और यही हुआ जब मैं ये गाड़ी शूट लोकेशन तक ला रहा था। काफ़ी सारे लोग सिर्फ गाड़ी को देखते रह गए क्योंकि उन्हें पता था ये काफ़ी स्पेशल वाली गाड़ी है। आप जानना चाहते हैं क्यों? चलिए आपको इस तरह बताते हैं। ये गाड़ी काफ़ी तेज़ी से चलती है और इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स इतने हैं कि आप अगर थोड़ी सी भी चूक कर लें तो ये पकड़ लेती है और करेक्ट करती है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल बहुत तेज़ गाड़ी है। चार लीटर V8 591 ब्रेक हॉर्स पावर बनाता है और ये कार केवल 3.6 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ लगाती है। RS बटन दबाते ही एक हेड अप डिस्प्ले सामने आ जाता है जो एक बूमरैंग शेप रेव काउंटर दिखता है और रोमांच बढ़ जाता है। अगर आप इसको RS मोड में डालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये V8 इंजन जो है उसका आवाज़ थोड़ा अलग हो जाता है। ये थोड़ा अलग आवाज़ अच्छा लगने लगता है क्योंकि वो सोलफुल है। इसे क्लासिकल म्यूज़िक की तरह बिल्कुल आपके सपने में भी ये चल जाएगा इसका साउंड ट्रैक, और इसकी वजह से चलाने में भी मज़ा आता है। लेकिन और मज़ेदार चीज़ ये है कि ये जो 8 स्पीड टिपट्रॉनिक गियरबॉक्स है ये इतना रिस्पॉन्सिव है कि गियर बदलो पैडल शिफ्टर से तो ये फटाक से गियर चेंज कर देता है और इससे ही आपका ड्राइव एक्सपीरियंस और भी मज़ेदार बन जाता है। V8 के अलावा यहाँ एक 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी है जो 12 किलोवाट की ताकत हासिल करके इसे लिथियम आयन बैटरी को बिजली के रूप में दे सकता है। साथ ही मानक रूप से सिलेंडर डीएक्टिवेशन तकनीक भी दी गई है जिसे कार को सिर्फ 4 सिलेंडर पर चलाया जा सकता है। लेकिन RS7 स्पोर्टबैक से और ज्यादा चाहने वाले कार्बन सिरेमिक ब्रेक, ऑल व्हील स्टीयरिंग और हेड अप डिस्प्ले को चुन सकते हैं क्योंकि ये सब ऑप्शनल फीचर्स हैं। और फिर क्वात्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है जो ये सुनिश्चित करता है कि चारों ओर स्लाइड करते हुए भी कार की पकड़ बनी रहे। टॉप स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा पैकेज खरीदते हैं। ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित है, लेकिन वैकल्पिक डायनामिक पैकेज के साथ ये 280 किलोमीटर प्रति घंटा या डायनामिक प्लस पैकेज के साथ 305 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाएगी। तो ये निश्चित है कि ये सुपरकार स्पीड तक जा सकती है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? और अगर हम इसे कंफर्ट मोड में डालें तो ये कोई नॉर्मल कार की तरह ही बिहेव करता है। इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, दूर देश तक, क्योंकि ये ग्रैंड टूरर की तरह बिहेव करता है। अडेप्टिव एयर सस्पेंशन जो है इसमें वो स्टैंडर्ड दी गई है और इसी वजह से जो गड्ढे हैं रास्तों पर उसके ऊपर से जाते वक्त आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। सब पैसेंजर्स बहुत कंफर्टेबल रहेंगे गाड़ी में और इसी वजह से ही आपको चलाने में भी तकलीफ नहीं होती। ऐसे बदलाव लाने के लिए एक स्विच जो दिया है उसको दबाकर इस गाड़ी का बर्ताव इतना बदलता है कि अगर ये ग्रीन कलर की होती तो मैं इसे जरूर हल्क कहता। कैबिन समय बिताने के लिए एक अच्छी जगह है। स्पोर्ट्स सीट्स आरामदायक है और चमड़े से लिपटी हुई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील से लेकर
RS बैच तक सब कुछ बढ़िया दिखता है। एल्यूमिनियम के पेडल भी है जो स्पोर्टी लुक को बढ़ाते हैं। यहां आपको नापा लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरामिक सनरूफ, वर्चुअल कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट कंसोल और 750 वॉट का Bang & Olufsen का 16 स्पीकर ऑडियो सिस्टम भी मिलेगा। और फिर एक 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ आता है। ये सहज और इस्तेमाल करने में काफी आसान है। कैबिन में 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। पिछली सीट पर काफी जगह है और 535 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है। तो आपको यह देखने को मिलता है कि ये कार कितनी प्रैक्टिकल है। हालांकि बाहर से इसको नजरअंदाज करना मुश्किल ही है। अगर आप Audi RS7 के डिजाइन को देखें तो वो पहले से बेहतर हो चुकी है, क्योंकि अभी इसमें LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स आते हैं और आगे पूरा ब्लैक्ड आउट फ्रंट ग्रिल आता है। ये जो कूपे रूफलाइन है वो हमेशा से पहले से ही थी और अभी 21 इंच के एलॉय व्हील्स भी आते हैं और ये फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस भी है, जिसके अंदर आपको 22 इंच व्हील का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो ये गाड़ी को एक बहुत अग्रेसिव लुक देती है। और हाँ, अगर आप इस गाड़ी को रास्ते पे चलते हुए देखें तो मुड़कर जरूर देखिए। पीछे एक सिंगल पीस ब्रेक लाइट है जो एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, जबकि बम्पर में एक बड़े एग्जॉस्ट टिप्स है जो एक डिफ्यूजर के साथ आते हैं। ये सब कार को एक शानदार लुक देते हैं। इस ऑलराउंडर की कीमत 1,94,00,000 रुपए है, जो इसे मुकाबले में खड़ी BMW M5 और Mercedes AMG E63S दोनों से महंगा बनाता है और दोनों ही इसकी तुलना में ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आप यहां जो पसंद करते हैं वो ये है कि कार क्या पेशकश करती है। आलीशान, ताकतवर और सबसे अहम, एक चरित्र जो बटन दबाते ही बदल जाता है।